हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, हमने जो है सेकंड टॉपिक था रूल्स ऑफ डिवीजन, भाग विधि के नियम और शेषफल प्रमेय, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट या नंबर ऑफ यूनिट प्लेस। ठीक है। अब देखो, इकाई का अंक क्या होता है? 5, 6, 7 to 8 ये एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें बताओ इकाई का अंक कौन सा है? हाँ, इसमें इकाई का अंक कितना है? 8। अच्छा, अगर मैं इकाई का अंक तो 8 है और मैं इसमें पूछ लूं कि अंतिम अंक कौन सा है, लास्ट डिजिट, बताओ। वो भी 8 ही है? पक्का? हाँ, वो 5 नहीं है? हैं? 8 ही है? चलो सही है। जो इकाई का अंक है उसी को हम अंतिम अंक भी कहते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ते तो हम इधर से हैं, क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यूनिट, वंस, टेंस, इस तरह पढ़ते हो। टेंस, 100 और 10,000, 1000। तो पढ़ेंगे तो हम इधर से ही, इसी साइड से। लेकिन जब इसको ओवरऑल नंबर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? देखो, 56,728। तो 56,728 में लास्ट में कौन सा नंबर आया? 8। तो इकाई का अंक कहे या अंतिम अंक कहे, लास्ट डिजिट एक ही बात है। ठीक है। इकाई का अंक या अंतिम अंक एक ही बात है, एक ही तरीके से आंसर आएगा। चलो, तो कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, सिंपल नंबर लिखा हुआ है, उसमें आप इकाई का अंक बता सकते हो, है ना। अंतिम अंक कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला नंबर आपको सबको पता है। ठीक है। अब पावर वाले दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक तो बिना पावर वाले और एक पावर वाले। तो पहले जो बिना पावर वाले क्वेश्चन है वो कर लो, उसके बाद मैं पावर वाले समझाऊंगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3726 प्लस 5241। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 7, है ना। इकाई के अंक के लिए हमें पूरे नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें इकाई के यूनिट डिजिट के अंक लेने हैं बस केवल। यहाँ इकाई का अंक 6 और यहाँ इकाई का अंक 1, तो 6 और 1, तो इकाई का अंक कितना आया? तो कितने भी नंबर क्यों ना हो प्लस करने में, आप डायरेक्ट उसमें इकाई का अंक बता सकते हो बिना संख्याओं को पूरे के पूरे संख्या को जोड़े। चलो, ये बहुत बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इतने आसान, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। 57 प्लस 321 प्लस 63 प्लस 154 प्लस 189 प्लस 231, ये एक नंबर है, ये संख्याएं हैं, इनको हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? बताओ कितना होगा? 5। देखो, इकाई के अंक जोड़ दो, 7 और 1, 8 और 3, तो 11 में 11 का फिर आप 1 लो, 1 और 4, 5 और 9, 14 में फिर 4 लो, 4 और 1, आंसर आया 5। बताओ, समझ आया? हाँ, या एक बार जोड़ दो, ऐसा कर लो। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25 में इकाई का अंक 5, ऐसा कर सकते हो, है ना। और अगर आपको अंक छोड़ने हैं तो यूनिट डिजिट से मतलब है इकाई के अंक, जहां 2 अंक आ जाए वहां इकाई का अंक ले लो हर बार, जैसे आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे। बताओ, कर लेंगे? चलो, इस तरह प्लस में या माइनस में होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। -785 माइनस के 132, बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखो, 5 माइनस 2, ये आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, 762 माइनस के 185 में इकाई का अंक क्या होगा? बताओ बताओ। 7। देखो, 2 में से 5 नहीं घटा सकते, तो यहां एक हासिल लेंगे, दहाई लेंगे मतलब, तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो, समझ आया? अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे यूनिट डिजिट सॉल्व करते करते, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना बस, वहां भी फिर भी समझाऊंगा एक बार, है ना। आप जल्दी में ऐसा मत कर देना कि 5 माइनस 2 3, ऑप्शन भी मिलेगा आपको 3। ठीक है। हाँ,
तो क्योंकि 2 में से 5 नहीं घटा सकते, इसलिए 12 में से 5 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7। आया समझ? चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन इनका यूज है जो मैंने सिखाया है। हाँ 3 नहीं घटेगा ही नहीं, 3 किसी तरीके से आएगा नहीं जब सॉल्व करेंगे तो, है ना? दहाई लेनी पड़ेगी उसके लिए। चलो अब मान लो संख्या लिखी है 31, 32, 33, डॉट 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 39। ये क्वेश्चन है इस तरह आए हुए हैं 31 गुणा 32 गुणा 33 गुणा डॉट 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 39। इन सब की गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा ये बताना। देखो मैं आपको प्रॉपर समझा दूं, पहले सबके इकाई का अंक लेने हैं, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, फिर इसका इकाई का अंक, फिर ऐसी डॉट का मतलब है लगातार संख्या लिखी हुई है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9। सबके हमने इकाई के अंक ले लिए यूनिट प्लेस वाले, ठीक है। अब जब सबकी गुणा कर रहे हैं तो जब लगातार संख्याएं होंगी तो उसमें सम संख्याएं तो आएंगी, उसमें 5 भी आएगा, और 5 किसी भी सम संख्या के साथ जब गुणा करेगा तो 5 गुणा 2 कितना बनेगा, 10 बनेगा, और 10 के बाद एक 0 है, और 0 किसी भी संख्या से गुणा करेगा तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। ये आंसर है। या अगर आपको करके देखना है तो देख लो, 2 तिया 6 चौक 24 का 4, 4 पंजे 20 का 0, 0 गुणा 6, 0 गुणा 7, 0 गुणा 8, 0 गुणा 9 सब 0, ठीक है। तो आप अगर रिजल्ट हो याद भी रख सकते हो कि कहीं भी कोई भी लगातार संख्या लिखी हुई होंगी, ठीक है, आप नोट करके लिख लो, एक लाइन लिख लो। देखो यदि 5 क्रमागत संख्याओं की गुणा की जाए, यदि 5 क्रमागत संख्याओं की गुणा की जाए तो उनमें इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो उनमें इकाई का अंक यानी जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। समझ आया? कोई भी आप लगातार 5 संख्याएं ले लो, कोई भी कहीं से भी, जैसा मान लो भाई मैंने लिया 47 लिया, फिर 48, फिर 49, फिर 50, फिर 5 संख्या आ गई। या आप यहां से ले लो 46 है तो 50 तक आ जाएंगी, तो इसमें तो वैसे भी 0 आ गया, 0 सबसे गुणा करेगा, इकाई का 0 रहेगा, ठीक है। या कोई भी कहीं से भी शुरू हो, लगातार आप 5 संख्याएं लेंगे ना तो उसमें 5 बनेगा या 0 बनेगा। देखो 45, 46, 47, 48 और 49, तो 5 छंग 30, समझ आया? हमेशा 0 बनेगा, कोई भी 5 लगातार संख्या लोगे तो अगर याद रहता है तो ठीक है, और याद नहीं रहता तो आप कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अब क्वेश्चन जो है वो मतलब कि लैंग्वेज में आने लग गए। आपको लिखा हुआ होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, और उसमें दे रखा होगा कि किन्हीं 5 लगातार संख्याओं की गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आएगा, या किन्हीं 4 संख्याओं की गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आएगा। इसका हाँ बिल्कुल, कोड बना के आते हैं उसमें, और बढ़िया हो तो एनडीए का एग्जाम है, उसका तो लेवल ही अलग है, समझ गए? चलो तो आया समझ, कर लेंगे। तो कहीं से भी कोई भी लगातार संख्याएं होंगी इस तरह, उनका इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा देता है 681, 682,
683 और 689। बताओ इकाइकांक जीरो, क्योंकि इस तरह में एक तो सम संख्या बनेगी इवन नंबर, और एक 5 आएगा जरूर। तो क्या बनेगा, 5 ही उन संख्या के साथ गुणा करेगा तो 0 आएगा। ठीक है, लिखो फिर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 61, 63 इंटू 79। ये है 61, 63, 65, 67, 79। इन सब की गुणा करने पर इकाइकांक बताना है, क्या आएगा। कितना आया, 5 आया। चलो देखो, ध्यान दो, ये सब कैसी संख्याएं हैं, विषम है, और नंबर है। 61 के बाद 63, 63 के बाद 65, 67, सब ये सब विषम संख्याएं हैं। तो इसमें देखो 1 है, फिर क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, लेकिन 69 का 9 आया, फिर 71 का 1 आएगा, 73 का 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 79 का 9 आएगा। ये कंडीशन बनेगी, सबके इकाई के अंक लिख लिए। अब इसमें 5 है, और 5 के साथ सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो ध्यान रखना, 5 किसी भी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा 5 ही आएगा। 5 किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा 5 ही आएगा। देखो 5 की गुणा 1 से करो, 5 की गुणा 3 से 15, 5 सत्ते 5 नम, बस ठीक है। और 5 की 5 से करोगे तो 5 पंजे 25। तो 5 किसी भी विषम संख्या से गुणा करेगा तो इकाइकांक क्या आएगा, 5। और 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो इकाइकांक क्या आएगा, 0 है ना। ये तो अभी पहले लिखा है। बताओ समझ आया। तो अगर लगातार सीरीज है बता सकते हो, और अगर विषम संख्याओं की सीरीज है तब भी बता सकते हो, और अगर सम संख्याओं की सीरीज बन जाए, जैसे मान लो लिखा हुआ है 52, 54, 56 और 58 या 68 लिख लो। चलो ये है 52 गुणा 54 गुणा 56 गुणा डॉट डॉट 68 में इकाई का अंक बताना है, यूनिट प्लेस। जीरो, हाँ 0 आएगा, क्योंकि ये सब कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं में तो 0 भी आता। जब इनके बीच में 52, 54, 56, 58, 60 आएगा, 0 सबको 0 कर देगा, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, समझ आया। सेम कंडीशन इसमें बनेगी कि कोई भी आप 5 लगातार सम संख्याएं ले लो, उनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। 5 सम संख्याएं लगातार, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कहीं से भी ले लो। देखो भाई, अगर आपने लिया मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 5 आ गया, 0 आ गया इसमें। या आप बीच में से शुरू कर लो, चलो कहीं से भी, मन मर्जी आपकी, है ना। 0, 5 लगातार 5 में 0 जरूर आएगा, लगातार 5 संख्याएं होंगी तो ठीक है। तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई भी लगातार 5 सम संख्याएं हैं, उनकी गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, ठीक है। चार में तो कोई ऐसा नहीं, फिर 4 के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहली कौन सी है। मतलब मान लो अगर 4 यहां से शुरू हो रही है तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, देखो 2 चौक 8, 8 छंग 48, 8 8 64 का 4, ठीक है।
अब उसने मान लो 4 दे दिया आपको, 4 6 8 10, इसमें आ गया 0, इसमें कितना आया था 4। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन संख्या कहां से शुरू है ना। तो ऐसा लिखेगा नहीं कि कौन सी 4 या कौन सी 5। हाँ ये तो आसान था, इसमें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 51 इंटू 53 इंटू 55 इंटू 57 इंटू 59 इंटू 61 इंटू 28, इन सबकी गुणा करने पर इकाईकांक क्या आएगा? हाँ अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा वीडियो में, ये 61 है और ये 28 है, 28। ठीक है, दोबारा समझ लो, 51 गुणा 53 गुणा 55 गुणा 57 गुणा 59 गुणा 61, 61 गुणा 28, 28। ठीक है, आप लोग लिख लेना प्रॉपर। कितना आएगा इकाईकांक? 0। देखो अगर हम यहां से 51 से 61 तक चेक करें तो सब की सब विषम संख्या है, इकाईकांक क्या आएगा? 5। और 5 सम संख्या से गुणा करेगा तो इकाईकांक कितना रहेगा? 0। यहां से तो कई बार ऐसा होता है कि वो लगातार सम संख्याएं देगा, कहीं ना कहीं एक विषम डाल देगा, है ना। विषम संख्याएं देगा तो कहीं ना कहीं एक सम डाल देगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान से करना, वरना गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। हम इतना ही पढ़ते हैं बस कि 51 गुणा 53 गुणा 55, अरे इसमें तो इकाईकांक 5 आएगा, लास्ट तक पहुंचे नहीं, ऐसा भी दे देता है कुछ। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो आप कर सकते थे, इनको तो आप तब भी कर सकते हो अगर मैं रूल ना पढ़ाऊं तो। अगर मैंने जो रूल लिखाए हैं अगर वो ना भी पढ़े हुए हो या आपके ना भी याद हो, तब भी आप आसानी से इकाईकांक लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं, अगर पावर वाली वैल्यू आ जाएंगी तो उन क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए जो मैं पहले आपको समझा रहा हूं वो केवल आप लोग नोट कर लो। ठीक है, वो कहां से आया, क्यों आया, वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप नोट कर लो। 2 की पावर 4 हो, 4 की पावर 4 हो, 6 की पावर 4 हो और 8 की पावर 4 हो, तो इसमें इकाईकांक आता है 4, सॉरी 6। इधर नहीं दिखा क्या? गलत है, चलो इधर से लिखता हूं, यहां तक लाइट है ना। 2 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 है और 8 की पावर 4 है। इसमें जो इकाईकांक आएगा वो आएगा 6। अब कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सब समझाऊंगा, लेकिन अभी आप लिखो केवल। ठीक है, वैसे ही 1 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 7 की पावर 4 है और 9 की पावर 4 है। इसमें हम इकाईकांक लिखते हैं 1। ठीक है, अच्छा इधर दिख जाएगा यहाँ। अच्छा देखो, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाईकांक 0 ही आएगा हमेशा। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाईकांक 1 ही रहेगा। n मतलब n कुछ भी हो सकता है, इवन और कुछ भी। अच्छा 5 की पावर कुछ भी हो, इकाईकांक यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। और 6 की पावर कुछ भी हो, ये भी 6 ही रहेगा। ये 4 जो नंबर है 0, 1, 5 और 6, ये यूनिट डिजिट पर यानी इकाई के अंक पर कभी भी बदलते नहीं है। इनकी कुछ भी पावर हो, इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक ये खुद ही रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से? 0, 1, 5, 6। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो भाई। आपने लिखा 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, सब में 0 आएगा। देखो 0 में 0 रहा। अब जैसे लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर, लिखा है मान लो 111 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1, भूल गए? चलो एक ही आएगा हमेशा। अच्छा 5 में जैसे लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है,
25 का स्क्वायर 625, 5 रहेगा। 6 का स्क्वायर 36, 16 का स्क्वायर 256 और 26 का स्क्वायर जो भी आएगा 12 रहेगा 6। समझ आया? 26 का 676 होता है ना। तो 0156 में ये नंबर वही के वही बने रहेंगे, इसमें तो आपको पावर में कुछ करना ही नहीं है, आ जाए तो चुपचाप वही लगा दो। समझ आया? अब देखो, अब आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल होंगे। एक तो ये कि हमने 4 4 क्यों लिख रखा है और ये हमने 6 और यहाँ 1 क्यों लिख दिया। ठीक है, हाँ देखो आपको जो है कोई इस चैप्टर के लिए कोई भी पावर होगी, पावर को हम भाग करेंगे हमेशा 4 से। कोई भी पावर हो, पावर को आपको सबसे पहले 4 से भाग करना है। ठीक है, और 4 से ही क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो। 4 से हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे हमने लिया नंबर 1 2 की पावर 1, 2 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखो 2 था फिर से 2 आ गया, 2 की पावर 6 64, 4 था फिर 4 आ गया। तो पावर 4 के बाद नंबर इकाई के अंक पर रिपीट होने लगते हैं, इसलिए हम 4 से भाग करते हैं। आप कुछ भी ले लो, 3 ले लो, मान लो 3 की पावर 1 है तो 3 हुआ, 3 की पावर 2 है तो 9 हुआ, 3 की पावर 3 तो 27, 3 की पावर 4 तो 81, 3 की पावर 5 तो 243। देखो 3 की पावर 6 तो 729। समझ आया? तो पावर 4 के बाद इकाई के जो अंक है वो रिपीट होने लगते हैं, इसलिए हम पावर को 4 से भाग करते हैं। समझ आया? दूसरी चीज हमने लिखा है 2 4 6 8 में 6 लिखा है। देखो 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या है? 4 की पावर 4 में भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, 6 की पावर 6 में भी इकाई का अंक, 6 की पावर 4 में भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, 8 की पावर 4 में भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। इसलिए हमने 2 4 6 8 में सब में 6 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 की पावर 4 में क्या था इकाई का अंक, तो इसलिए हमने 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4 में हमने 1। समझ आया? अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि ये इतनी सारी चीजें कौन याद रखेगा, तो बस केवल 4 क्वेश्चन कर लो जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, बाकी फिर इसको भूल जाना, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फिर ऐसा तरीका बताऊंगा कि उसमें आप इन चीजों के बिना भी आप बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो फिर। ठीक है, चलो ये लिख रहा है, चलो लिख लो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन चलो लिखना चाह रहे तो लिख लो। चलो देखो लिख लिया। अब देखो, अब इनका यूज करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे मान लो और हम जब पावर को 4 से भाग कर रहे हैं तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो पावर 4 से भाग हो जाएगी या पावर 4 से भाग नहीं होगी। तो पहले मैं आपको 4 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं जो पावर 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे लिखा है 2 की पावर 60 है ना, इसे समझ लो जैसे मैं प्रॉपर कराऊंगा, बाकी के 3 क्वेश्चन भी प्रॉपर ही करने हैं। 2 की पावर 60 है तो 60 को किससे भाग करना है? 4 से भाग करेंगे तो 4 हमने लिख लिया अंदर। 4 से जब 60 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। ये समझ आया है ना? मैंने इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था ये चीज कि जो 4 से जब 60 को भाग करेंगे तो 15 आया, यानी 4 गुना 15 60 हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 की पावर 4 के सामने क्या लिखा है? 2 की पावर 4 के सामने लिखा है 6, तो 2 की पावर 4 की जगह हमने 6 लिख दिया। और 6 की पावर कितनी हो गई? 15। और 6 की तो पावर कुछ भी हो, इकाई का क्या रहेगा? तो आंसर आया 6। बताओ समझ आया? अच्छा मान लो लिखा है 8 की पावर 44 लिखा है, 8 की पावर 44 लिखा है, तो हम पावर को 4 से भाग करेंगे तो 4 तो हमने लिखा। ठीक है, 4 से जब 44 को भाग करेंगे तो 11 है। ठीक, अब 8 की पावर 4 के सामने क्या लिखा है? तो 8 की पावर 4 की जगह मैं 6 लिख दूं,
और 6 की पावर, और 6 की कुछ भी पावर हो इकाई का अंक, तो आंसर कितना आया? बताओ, समझ आया? वैसे बता सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन बस 2 क्वेश्चन और करो फिर जल्दी बताएंगे एकदम। 3 की पावर है 48, तो पावर को किससे भाग करना है? तो हमने 4 अंदर लिखा, 4 से जब 48 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12। अच्छा, 3 की पावर 4 के सामने क्या लिखा है? तो 3 की पावर 4 की जगह 1 लिख दें, और इसकी पावर 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 ही रहेगा, तो यहां आंसर कितना आया? 1। ठीक है। अच्छा, 7 ले लो, 7 की पावर है मान लो 64, 7 की पावर 64 है, तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से 64 को भाग करेंगे तो कितना आया? 16। अच्छा, 7 की पावर 4 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 4 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया हमने, और 1 की पावर 16, और 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का 1 ही रहेगा, तो ये आंसर कितना आया? ये बताओ, ये चीजें समझ आई नहीं आई? ठीक है, इनको प्रॉपर ऐसे का ऐसे ही लिख लो, जब भी कभी आप इसको चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। इसके बाद में आपको लाइन लिखना चाहोगे तो लाइन लिखवा दूंगा, या अब हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे और आंसर, वो तरीका समझाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट करो पहले। कर लिया नोट? चलो ठीक है। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? पावर पे। पावर अगर देखो, चारों कंडीशन में पावर 4 से भाग हो रही थी, तो अगर पावर 4 से भाग होती है और आधार जानते हो, जैसे x की पावर n लिखा है, इसमें x तो है बेस मतलब आधार, और n क्या है? इसकी पावर, इसको घात कहते हैं। ठीक है, तो अगर पावर जो है वो 4 से भाग होती है और आधार में कोई भी सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 6। ठीक है, लेकिन सम संख्याओं में तो 10 भी है, उसको छोड़कर, उसको ध्यान रखना, क्योंकि 0 में तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ आया? सबसे पहले क्या ध्यान देना है? पावर। पावर अगर 4 से भाग हो रही है, फिर क्या ध्यान देना है? आधार सम है कि विषम? अगर सम है तो 6, और विषम है 5 को छोड़कर, तो विषम है तो 1 आएगा। समझ आया? चलो, अब देखो, कोशिश करेंगे बिना कैलकुलेशन के करने की। जैसा मान लो लिखा है 8 की पावर 72 है, इसमें इकाई का अंक बताओ? 6। सबसे पहला हमें देखना पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में कैसी संख्या है? सम, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। बस अब कोई पावर 4 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। अच्छा, लिखा है 9 की पावर 96, तो इसमें इकाई का अंक बताओ? 1। पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में विषम संख्या है, इकाई का अंक कितना आएगा? ये यहां बताओ। अब वो पूरा डिटेल में करने की जरूरत पड़ेगी? बता सकते हो डायरेक्टली? ठीक। सात की पावर 340, इकाई का अंक 1, क्योंकि पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में विषम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1। ठीक है। 6 की पावर 560, तो इकाई का अंक 6 में तो वैसे भी 6 रहता है, चाहे पावर भाग हो जाता हो, लेकिन फिर भी चलो, पावर देखो 6 से 4 से भाग हो रही है और आधार में कैसी संख्या है? सम, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6। समझ आया?
कर लेंगे, इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब दो कंडीशन थी पावर को 4 से भाग करने की। एक तो पावर 4 से भाग हो रही थी, ये समझ आ गया आपको? समझ लो यही टिपिकल था, बस यही हार्ड था। अब तो बहुत आसान कंडीशन बन गई। अगर पावर 4 से भाग नहीं होगी तब क्या करेंगे? ये लिख लिया, नोट कर लिया सब? जैसे मान लो लिखा है 4 की पावर 62 लिखा है, 4 की पावर 62 है। अब हमने देखा पावर कितनी है, और पावर को किससे भाग करते हैं? 4 से जब भाग करेंगे तो 4 से 15 60 बार, और 2 शेष बचा। जब पावर भाग नहीं होगी तो शेष बचेगा, और शेष जब हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शेष कहां तक बच सकता है? देखो, किसी भी संख्या का जब आप भाग करोगे किसी संख्या से, तो उससे कम शेष बचेगा हमेशा। अगर किसी संख्या को आप 4 से भाग कर रहे हो ना, तो शेष 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, या 4 से बड़ी संख्या नहीं बचेगी शेषफल में। अगर मान लो 5 से भाग कर रहे होते तो क्या क्या बचता? 1 2 3 4, बस। समझ आया? तो जब हम किसी संख्या को, पावर को, या किसी भी संख्या को 4 से भाग कर रहे हैं तो 1 2 या 3 ही शेष बच सकता है। ठीक, तो यहां कितना शेष बचा? तो बस आप 4 की पावर 2 लिख दो। जो भी शेष बचा है हमें उससे मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 4 की पावर 2 क्या होता है? इकाई का अंक। बताओ, इसमें कोई सम विषम का चक्कर नहीं, आप बस पावर सॉल्व करेंगे। और पावर जब बताया है कि 4 से भाग करने पर 3 तक शेष बच सकता है, और क्यूब आपको याद है, आसानी से आ जाएगा। हाँ, कुछ भी हो, जैसे मान लिया हमने यहाँ हो 7 की पावर हो मान लो 73, है ना। अब जब हम 73 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4, 3 बचा, 33 हुआ, 4 अट्ठे कितना बचा? तो 7 की पावर 1, मतलब इकाई का अंक कितना है? 7। है ना आसान? ये उससे भी आसान है। उसमें तो ऐसा, उसमें तो हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ याद नहीं रखना। हाँ, अब आपकी जो शेषफल प्रमेय है और जो इकाई का अंक है, ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा, है ना? है ना, क्योंकि उसमें भी क्या, उसमें भी ऐसी इस टाइप से ये थोड़ा सा पावर ही है। चलो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। आठ की पावर है 55, 8 की पावर 55 में इकाई का अंक बताओ। देखो, पावर को जो आप 4 से भाग करोगे तो 4 एकन 4, 1 बचा, 15 हुआ, 4 3 12, कितना बचा? 3। तो 8 की पावर 3, और 8 का क्यूब होता है 512, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 512 में इकाई का अंक दो, ये आंसर है। बताओ, समझ आया? आज तो जो क्वेश्चन कर रहे हो ये बहुत सिंपल टाइप वाले हैं, ठीक है। अब जो कल क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इनका यूज तो करना ही है, और बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं, या सीएचएसएल में आए हुए हैं, या 10+2 में जिस एग्जाम में सीपीओ में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन कल लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीजें पढ़ना जरूरी है, पहले बेसिक। समझ आया? तो पावर अगर 4 से भाग नहीं होगी तो जो शेषफल बचेगा उसी को पावर बना देंगे, बस। एक और कर लो, चलो। 9 की पावर है मान लो 63 है, चलो 9 की पावर 63 है, इसमें इकाई का अंक बताना है, बताओ। देखो, 63 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4, 2 बचा, 23 हुआ, 4 पंजे 20, कितना बचा? 3। तो 9 की पावर 9 का क्यूब 729, और 729 में इकाई का अंक बताओ। समझ आया? तो कर लेंगे इकाई का अंक, चलो ठीक है।
चलो ये तो आसान आसान क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है क्वेश्चन 5271648942 और इस पूरे की पावर है 46, पूरे की पावर है 46। तो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है, क्या होगा। देखो आधार में कितने भी नंबर क्यों ना हो, हमें इकाई का अंक चाहिए, तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, हमें मतलब है 2 से, और पावर कितनी है 46। तो जो इसको सॉल्व करके इकाई का अंक आएगा वही इसी को सॉल्व करके इकाई का अंक आएगा। तो 2 की पावर 46 है, तो पावर को आप 4 से भाग करेंगे तो बचेगा 2, तो बेस में 2 है तो 2 की पावर 2 लग जाएगी, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। बताओ आया समझ। तो आधार में कितने भी नंबर क्यों ना हो, हमें क्या लेना है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट लेनी है, बाकी से मतलब नहीं है। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के। दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो 82 तक दिख रहा है, 82 तक बस सही है, चलो इतना रहने दो। 467291827653 की पावर 46729182, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। देखो मैं बताता हूं, हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो हमें केवल इस 3 से मतलब है, और पावर को किससे भाग करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं। तो 4 का रूल पढ़ाया था मैंने, रूल्स ऑफ डिवीजन में, लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं 4 से भाग करने के लिए। तो पावर में कितने भी अंक क्यों ना हो, हमें लास्ट के 2 अंक से मतलब है, तो लास्ट के 2 अंक है 82 यानी 8 और 2 संख्या बनी 82, तो हमें इससे मतलब है जो इकाई का अंक इसका आएगा वही इसका आएगा। ठीक है, तो अब पावर को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 से इस बचेगा, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मतलब 9, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 80 आता, 80 4 से भाग हो गया, बिल्कुल 80 पावर 80 जो पावर है वो 4 से भाग होगी ना, 4 से भाग होगी और आधार में विषम संख्या है तो ये आएगा, है ना, उसका ध्यान रखना। चलो समझ आया, कर सकते हैं। कर लेंगे फिर इस टाइप को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो 2 की पावर 552 है, अब हमें इकाई का अंक देखना है, सॉरी, तो 2 की पावर लेंगे, 4 से भाग करो, पूरा भाग हो जाएगी। अब जब पावर पूरी भाग हो रही है और आधार में कैसी संख्या है, सम, तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा यहाँ से। मैंने बताया ना 2 कंडीशन है, पावर 4 से भाग होने वाली या ना भाग होने वाली, तो ये तो पावर 4 से भाग हो रही है, इसमें देखो आधार में सम संख्या है तो 6 रहेगा इकाई। ठीक है, हाँ बताऊंगा वो भी, है ना, अगर पावर के बाद पावर है तो उसमें कंडीशन बताऊंगा, समझाऊंगा। जैसा मान लो अभी एक समझ लो, फिर बाकी बाद में कराऊंगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 7 की पावर 29 और इसकी पावर 29, या ऐसा नहीं, 7 की पावर 29 और इसकी पावर 29 ये लिखा है। ठीक है, तो बताओ इसमें इकाई का
वही पूछ रहे हैं, चलो बताता हूँ। हमें पावर पावर ये हो गई है पूरी। अब पावर को क्या 4 से भाग करोगे तो क्या 4 से भाग हो जाएगी? नहीं भाग होगी पावर। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो 29 है ना, 29 को आप 4 से भाग करो। 4 सत्ते कितना बचा? 1 शेष बचा। तो 29 की पावर 29 का मतलब है 29 29 बार लिखा है, और 29 की जगह कितना आया? 1। 1 29 बार लिखा है गुणा में। इकाई कितना आएगा? 1। और इकाई का अंक 1 आएगा तो जो है 7 की पावर 1, मतलब इकाई का अंक 7 ही हो जाएगा। ठीक है, या चलो छोड़ से बाद में करवाऊंगा। अभी एक कंडीशन और बनेगी इसमें, एक कंडीशन और बनेगी, अभी रहने दो, इसे छोड़ो, अभी नहीं कर रहे। क्योंकि उसमें 29 की पावर 29 है ना, चलो इस टाइप के हो जाएंगे। चलो मान लो क्वेश्चन है 15 की पावर 45 प्लस 31 की पावर 61 प्लस 76 की पावर 802 या 82, 76 की पावर 82 माइनस 279। ये एक क्वेश्चन है और इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, यूनिट प्लेस। आंसर 7। अच्छा देखते हैं, चलो ध्यान दो बोर्ड पर। देखो यहां हम देखेंगे इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो। इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। इकाई का अंक 6 है तो 6 रहेगा, और इकाई का अंक यहाँ तो पावर है ही नहीं कुछ, तो इकाई का अंक 9 ही है। अब अगर हम इन्हें जोड़े तो 5 और 1 6 और 6 12 माइनस 9, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? यहां से। ठीक है, अब हो सकता है कभी कभी आप ऐसा भी लिख लोगे इसे, मान लो आपने 5 और 1 6 और 6 12 का 2 लिख दिया और ये -9 आ गया। ठीक है, ऑप्शन में -7 भी मिलेगा, ऑप्शन में 7 भी मिलेगा। ठीक, अब ये चीज समझनी है कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो केवल 2 ही थोड़ी ना आएगा, इससे पहले भी तो संख्या आएंगी कुछ ना कुछ, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो चलो 9 के पहले भी संख्या है, तो 2 में से जब 9 नहीं घटेगा तो हम दहाई लेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपको एक ही अंक लिखना है तो फिर हम ऐसा करेंगे। ठीक है, लिख लिया? लिखा है, चलो 7 की पावर 340 माइनस 6 की पावर 72। 7 की पावर 340 माइनस के 6 की पावर 72। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है। करो। कितना आया? 6। चलो देखते हैं। देखो पावर 4 से भाग हो रही है, आधार में विषम संख्या है तो इकाई का अंक 1, और 6 की तो पावर कुछ भी, इकाई का अंक। ठीक है, अब देखो 1 में से 6 तो नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ पहले भी तो कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो यहाँ फिर 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 घटाएंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 5। ठीक है, और इसे कहते हैं कभी कभी गुड लक, मतलब 6 में से 1 घटाया तब भी 5,
तो ये तुम्हारा अगर लक बढ़िया है तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी कि उल्टा सीधा जैसे भी करो आंसर सही, कि माइनस आया चलो माइनस नहीं है ऑप्शन में छोड़ दो। बताओ समझ आया? तो अगर छोटी संख्या पड़ जाती है ना तो हम ऐसा कर लेंगे, फिर दहाई लेके और तब घटाते हैं। पांच की 588 की पावर 42 माइनस 37 की पावर 18। 588 की पावर 42 माइनस 37 की पावर 18 में इकाई का अंक बताओ। कितना आया? 5 आया। यहां देखेंगे पावर 4 से भाग नहीं हो रही, कितना बचा शेष? 2। तो 8 की पावर 2 64, 64 में इकाई का अंक। यहां पावर 4 से भाग नहीं हुई, 4 चौक 16, 2 बचा, तो 7 की पावर 2 मतलब 49। ठीक है, अब 4 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? 14 कर लेंगे। यहाँ 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5। तो समझ आया? कर सकते हैं फिर। चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, वरना फिर ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बेसिक वाले, वो आप लोग करके देख लेना। ठीक है, जिस बुक से भी कर रहे हो उस बुक से करते रहो, या टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो प्रैक्टिस सीट पड़ी हुई है, और मैं फिर से डाल दूंगा दोबारा से, जो बच्चे नए ऐड हुए हैं। ठीक, तो उसके क्वेश्चन भी कर लेना सारे यूनिट डिजिट के, और अपनी बुक से भी कर लेना। जो भी दिक्कत हो वो आप लोग क्वेश्चन में व्हाट्सअप कर देना, जो नंबर है। ठीक है, चलो फिर कल इसी के जो मेंस वाले क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको लेकर चलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।